डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल जाकिर जैनुब अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक छोटे से समुद्री कस्बे में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता जैनुल आबिदीन नाव चलाते थे और मस्जिद के इमाम थे। माता अम्मा एक धार्मिक और दयालु महिला थी। बचपन और संघर्ष। कलाम का बचपन गरीबी में बीता। पढ़ाई के साथ साथ वे परिवार की मदद के लिए अखबार का काम करते थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके मन में सीखने और बढ़ने की जबरदस्त इच्छा थी। वे पढ़ाई में बहुत मेहनती थे। शिक्षक उन्हें अनुशासित और प्रभावशाली मानते थे। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिक फिजिक्स स्नातक किया। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका सपना था कि वे विमान उड़ाएं, लेकिन चयन में असफल रहे। इस सफलता से उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत 1960 में कलाम ने DRDO रक्षा अनुसंधान एवं कठिन विकास संगठन में वैज्ञानिक रूप से काम शुरू किया। इसके बाद इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जुड़े। इसरो में उन्होंने SLV-3 परियोजना का नेतृत्व किया, जिसके तहत 1980 में भारत ने पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी को अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में बनी प्रमुख मिसाइल अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। इसके बाद वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए। भारत के राष्ट्रपति 2002 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत में 11वें राष्ट्रपति बने। वे देश के पहले वैज्ञानिक और अविवाहित राष्ट्रपति थे। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वे बच्चों में बहुत प्रेम करते थे, छात्रों से सीधे संवाद करते, सादगी से जीवन थे। राष्ट्रपति भवन में भी वे साधारण जीवन जीते थे। शिक्षक के रूप में जीवन। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वे नहीं रुके। देश भर में स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों को सपने देखने उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देते थे। उनका प्रसिद्ध कथन, सपना वो नहीं जो हम सोते समय देखते, सपना वो जो है हमें सोने नहीं दे। लेखन और विचार। डॉक्टर कलाम एक महान लेखक थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इग्नाइट माइंड्स, प्रज्वलित मस्तिष्क, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स। इन पुस्तकों ने करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। सम्मान और पुरस्कार। डॉक्टर कलाम को कई बड़े सम्मान मिले। पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997। निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, मेघालय में एक व्याख्यान देते समय उन्हें हृदयाघात हुआ और वहीं उनका निधन हो गया। वे पढ़ाते पढ़ाते इस दुनिया से विदा हो गए। जैसा जीवन वैसे हमें जीना। विरासत। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सिर्फ एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक महान शिक्षक, एक सच्चे देशभक्त और भारत के प्रति थे। आज भी उनका जीवन हमें सिखाता है कि असफलता का हालत कभी अपने उड़ान नहीं रोक सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was a missile man of India. We always miss him. So
कलाम का बचपन गरीब से भरा नहीं था, बल्कि संस्कारों से समृद्ध था। उनके घर में हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का मित्र सम्मान होता था। उनके पिता अक्सर कहता करते, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता प्रेम और सेवा होकर जाता है। यही कारण था कि कलाम जीवन भर धर्म निरपेक्षता, शांति और मानवता के समर्थक रहे। वे कुरान, भगवद गीता और बाइबल तीनों में प्रेरणा लेते थे। असफलता जिसने दिशा बदली। MIT से पढ़ाने के दौरान उनका सबसे बड़ा सपना था फाइटर पायलट बनना। वे वायुसेना की परीक्षा में गए, लेकिन वे 9वीं में स्थान पर आने के कारण चयन नहीं हुआ, जबकि केवल 8 सीटें थीं। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। वे निराश होकर ऋषिकेश चले गए। वहाँ स्वामी शिवानंद से मिले। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हें किसी और महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। यही पल था जिसने उन्हें वैज्ञानिक बनने की दिशा दी। इसरो में अपमान और धैर्य। इसरो में शुरुआती वर्षों में उनका पहला रॉकेट प्रोजेक्ट पूरी तरह विफल हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफलता की जिम्मेदारी चेयरमैन सतीश धवन ने अपने ऊपर ली, जबकि असफलता का श्रेय कलाम को दिया। इस घटना ने कलाम को सिखाया, नेता वही होता है जो असफलता की जिम्मेदारी ले और सफलता टीम को दे। नेतृत्व शैली। डॉक्टर कलाम कभी आदेश नहीं देते थे, सवाल पूछते थे। उनकी टीम उन्हें इसलिए मानती थी क्योंकि वे सबसे पहले ऑफिस जाते थे, सबसे आखिर में निकलते थे। जूनियर वैज्ञानिकों को भी सम्मान देते थे। वे कहते थे, एक अच्छा नेता वह है जो अपने लोगों से खुद से बेहतर बनने की क्षमता पैदा करे। निजी जीवन और सादगी। डॉक्टर कलाम का जन्म अविवाहित रहे। उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। वे अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा छात्रों और शिक्षा पर खर्च करने देते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका सबसे प्रिय सामान था वीणा वाद्य और किताबें। उनके कपड़े साधारण, जीवन सरल और सोच असाधारण थी। बच्चों के साथ विशेषता। कलाम बच्चों से बात करते समय बिल्कुल बदल जाते थे। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वे हमेशा बच्चों से पूछते थे, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और फिर कहते थे, बस बनो नहीं, कुछ अलग बनो। उन्हें 10 लाख से अधिक छात्रों से सीधे संवाद किया। इंडिया 2020 एक सपना। डॉक्टर कलाम का सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने इसके लिए 5 मुख्य स्तंभ बनाए: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली। उनका मानना था, अगर देश का युवा सही दिशा में सोचने लगे तो कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। राष्ट्रपति रहते हुए अनोखे फैसले। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए खोला। बच्चों के लिए ईमेल खुद जवाब देते थे। वीआईपी संस्कृति के खिलाफ थे। सुरक्षा के बावजूद आम लोगों से मिलने से न डरते थे, इसलिए लोग उन्हें राजनीतिज्ञ नहीं, मार्गदर्शक मानते थे। मृत्यु भी एक संदेश। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में लेक्चर देते हुए अचानक गिर पड़े। उनकी मृत्यु भी शिक्षा देते हुए जैसे उन्होंने चाहा था। दीक्षा मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें एक शिक्षक के रूप में। डॉक्टर कलाम से हमें शिक्षा मिलती है, बड़े सपने देखना, असफलता से मत डरो, ज्ञान बांटो, सादा जीवन, उच्च विचार, देश और मानवता के लिए जियो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक राष्ट्रपति नहीं, कलाम का बचपन सिर्फ घर ही से बना, बल्कि संस्कार और समृद्धि। उनके घर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, वे सबसे ऑफिस जाते थे, दुनिया भर में मिलते थे। तो ये हमने APJ अब्दुल के बारे में आपको बताया।
ऐसे ही वैज्ञानिक और महान लोगों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।